नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम बैक टू क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा, मेरे साथ मिस्टर आदित्य तिवारी जुड़ गए हैं एज यूजुअल। और आज हम इस किस टीम की बात करने वाले हैं? उस टीम की बात करने वाले हैं जिस टीम को सबसे बड़ा धोखा मिला है। मेरे बाद मतलब सबसे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, सेकंड धोखा सबसे बड़ा धोखा तो आपको ही मिला है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को धोखा मिला है तो इस टीम को मिला है। अपने कप्तान को इन्होंने क्या नहीं दिया था? क्या नहीं दिया था? ट्रॉफी दी थी, ट्रॉफी दी, रनर अप की भी ट्रॉफी दी थी, विनर की भी दी थी। हाँ, हर चीज दे दी। उसके बाद ये कप्तान छोड़ चला गया। बताओ। वही जो आपके साथ हुआ है सेम इनके साथ हुआ है। या सॉरी, मैं बात करते हैं यहाँ पे गुजरात टाइटंस के स्क्वाड की एनालिसिस की बात करने वाले हैं हम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ अप, लेकिन हाँ बात काम की बात करते हैं भाई। ऐसे पर्सनल मैं बताता हूँ तो अब ऐसे ऑन कैमरा मत बोला करो ये सब बातें प्लीज। कोई नहीं, तो गुजरात टाइटंस की यहाँ पे स्क्वाड एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले चलेंगे स्वॉट की तरफ की। स्ट्रेंथ क्या दिख रही है इस टीम की? और स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर आता है इनका स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और उसके साथ साथ आती है इनकी स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक। ये दो स्ट्रेंथ्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तिवारी जी, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं। शुभमन गिल है, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज है। शुभमन गिल है, साहा है, उसके बाद डेविड मिलर, किलर मिलर जो हमारे हैं, फिर केन विलियमसन जैसे स्टेबिलिटी, साई सुदर्शन जैसे यंगस्टर, फिर राहुल तेवतिया हैं, राशिद खान है, शाहरुख खान है, सब है भाई, सब है यहाँ पे। हाँ, तो एक तो खान साहब है, खान साहब जो नंबर 7 नंबर 8 पे करते हैं ना, वो इतनी बड़ी चीज़ है। और गिल का जो फॉर्म है ना, एक तो जो सबसे आपने एक नाम नहीं लिया, मनोहर, अभिनव मनोहर, मैं वही कहने वाला था कि वो मनोहर ने जो सबका मन मोहा है ना इस सीजन में भी अगर वो मन मोह लेते हैं तो बहुत ही खतरनाक बैटिंग लाइनअप में आ रही है। और प्रॉब्लम ये है कि किसको मौका दें, किसको बाहर बिठाएं। सबसे बड़ी समस्या ये इनके साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ये अच्छी वाली है, ये सिरदर्दी अच्छी है, ये सब दिक्कत वाली बात है। और जो आपने बॉलिंग वाली बात की ना जी, वो तो बहुत ही खतरनाक गजब है। मतलब कि आपके पास वेरिएशन है। आपके पास ऑफ स्पिनर की बात करें, जयंत यादव, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पिनर की बात करें, राशिद खान आपके पास है, नूर अहमद आपके पास है, राहुल तेवतिया आपके पास है, आर साई किशोर आपके पास है। जो घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर अगर आप बात करें स्पिनर्स की, तो आर साई किशोर है, वो उनके पास है। तो मतलब वही चल रहा है कि सब इन्हीं के पास है, बाकी टीमें तो कुछ ऐसा बस देखने आई है इनको। आपके पास क्या है? हमारे पास स्पिन अटैक है। जी हाँ, हमारे पास स्पिन अटैक है, बहुत ज़बरदस्त है जीटी का स्पिन अटैक। तो अब बात करते हैं तिवारी जी वीकनेसेस के बारे में। और वीकनेस में ना सबसे बड़ा वीकनेस मेरे को दिखाई दे रहा है मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में कोई प्रोमिनेंट इंडियन पेसर नहीं है इनके पास। अच्छा, और उसके साथ साथ पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पूरा अलग से वो करेंगे कि दूसरी चीज़ ये है कि कोई बड़ा ऑलराउंडर्स में नाम नहीं है। आप एक तरह से अगर आप बात करो तो वो कहीं ना कहीं शायद खा सकता है इनको, कहीं ऊपर नीचे बिट्स एंड पीसेस वाले ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं यहाँ पर। एंड देन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इनके साथ ओवरसीज प्लेयर्स का। तो अब सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद शमी गैर मौजूदगी में। देखिए, उमेश यादव का नाम नजर आ रहा है वहाँ पे, मोहित शर्मा का नाम नजर आ रहा है, लेकिन वो आप उम्र के इस पड़ाव में आकर के आप उनसे वो प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो समी करके देते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ सबको पता है और यही कहीं ना कहीं एक वजह है। इन्होंने अपनी टीम में सुशांत मिश्रा को लिया है, कार्तिक को भी इन्वेस्ट किया, कार्तिक पर इन्वेस्ट किया, लेकिन वो जो एक समी का फ्लेवर है ना, और कार्तिक के पास स्पीड है, लेकिन वो अगर आप जो कंट्रोल की बात करते हैं, समी के पास कंट्रोल है, वो किसी के पास नहीं है। तो कहीं कहीं वो एक थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है। जो दूसरी बात आपने की ना, जो बहुत अच्छे विदेशी खिलाड़ी हैं पर खिला सकते हैं सिर्फ चार, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो चार का फंदा है ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। क्योंकि दिक्कत ये है कि राशिद खान खेलेंगे, दूसरा आपका उमर जई को लगता है, मुझे लगता है खिलाना ही पड़ेगा। उमर जई, मेरे को ऐसा लगता है तिवारी भाई, देखो केन विलियमसन, डेविड मिलर तो हैं ही हैं, उनको आप बाहर नहीं बिठा सकते हो। उसके बाद राशिद खान तीसरे नंबर पे आते हैं। चौथे में आपके कहीं ना कहीं कड़ी फंसेगी। आप उमर जाई को खिलाएंगे, लिटिल को खिलाओगे, स्पेंसर जॉनसन को खिलाओगे आप। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे चौथे जो नूर अहमद है, नूर अहमद मेरे को लगता है फिर भी एक बार के लिए हटा सकते हो आप टीम से पहले उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास स्पिनर्स हैं अच्छे खासे। बट स्टिल प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ओवरसीज प्लेयर्स का रहने वाला है। और उसके साथ और ऑलराउंडर की जो आपने बात की, ऑलराउंडर्स की वो एक समस्या आई हार्दिक के जाने के बाद से, तो वो आनी ही थी। शाहरुख खान है ऑलराउंडर्स में, तेवतिया हैं, वही बिट्स जो आपने कहा ना कि कभी बल्ले से कर सकते हैं, कभी गेंद से अच्छा कर सकते हैं। वो जो एक राशिद खान एक थोड़ी ताकत देते हैं इनको, पर बल्ले से थोड़ा सा हल्के नजर आते हैं। वो हार्दिक जितने बड़े बल्लेबाज नहीं है। गेंद से तो बहुत बड़े अकेले मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर बल्ले की बात करें ना, तो वो अच्छे नए शॉट खेल लेते हैं। उनको आता है तरीका कि स्नेक शॉट कुछ भी कर देंगे अलग सा, लेकिन वो लंबी पारी खेलने रिलायबल नहीं है वो वहाँ पर। और उमर जाई ने अभी तक खुद को प्रूफ नहीं किया है, तो वहाँ पे भी एक सवाल बना रहेगा कि वो किस तरह से खेलेंगे और उनकी जगह कैसे बनेगी।
उसके बाद अब चले अब हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी शुभमन गिल के पास है बतौर कप्तान, आपको बहुत बड़े शूज़ फिल करने वाले हैं आप और बहुत बड़ी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो, और उसके साथ में अपॉर्चुनिटी होगी यंगस्टर्स के लिए कि वो स्टेप अप करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस बार। तो शुभमन गिल एज अ कैप्टन आप कैसे देख रहे हो? हाँ, मुझे बहुत मतलब उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आपको बता दूं अजीत अगरकर की नज़र है कि भाई क्या करना है। अगर हार्दिक की फिटनेस पे प्रॉब्लम है बीसीसीआई को, और हार्दिक का जो बीसीसीआई से पंगा चल रहा है, भले बीसीसीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया हो लेकिन पंगा तो दिख रहा है कुछ तो है। तो शुभमन गिल अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं ना, तो हो सकता है कि रोहित के बाद जो कप्तान हम ढूंढ रहे हैं वो गिल हो जाए। तो वो जो मौका है ना उसको भुनाना पड़ेगा गिल को। बिल्कुल जानी बुनाना पड़ेगा। और उसके साथ में जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जिनके मैं बात करते हैं, कार्तिक त्यागी हो गए, साई किशोर, साई सुदर्शन, इवन शाहरुख खान ने भी अपने आप को प्रूव अब तक नहीं किया है। बिल्कुल। तो ये यंगस्टर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा और उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की और अपनी जगह जो है और अच्छे से सीमेंट करने की। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं थ्रेड्स की तरफ, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बहुत सारी देख ली, वीकनेसेस भी देख ली, अपॉर्चुनिटीज़ भी बात कर ली है, स्ट्रेंथ। अब थ्रेड्स की बात करते हैं। थ्रेड्स में सबसे बड़ा आपको थ्रेड क्या दिखाई देता है? मुझे तो वही लग रहा है ना कि जो इंजरी कंसर्न जो है इनका, वो एक प्रॉब्लम है, और अगर उसको हमने इनको दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत है। दूसरा जो इनका बात है कि विकेट कीपर जो है वो लिमिटेड है और वो भी एजेड है। मतलब ऐसा है कि एज नहीं है कि अगर वो साहा है 39 है, और एक विकेट कीपर के लिए वो एज बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरे वेड हैं, वो भी संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो अब उनका भी वो ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और जो पहली प्रॉब्लम हमने बताई ना, कि आपको क्या लगता है कि जो ये प्रॉब्लम की पहली वाली इंजरी कंसर्न, ये हमने अब तक जितनी टीमें डिस्कस की है ना सबके साथ लगभग सबके साथ आज एक मीम चल रहा था कि इंजरी लीग कर बोल देते हैं। हाँ, इंजरी प्रीमियर लीग हाँ, इंजरी प्रीमियर लीग बोल देते हैं। लेकिन हाँ, ये इंजरी कंसर्न तो सबके साथ है, एज फैक्टर जो है, और फास्ट बॉलर जब आपके पास हो और वो भी एज्ड हो ज़्यादा 35-36 हो, तो इंजरी कंसर्न ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अब स्पिनर्स पे बहुत डिपेंडेंट रहेगी ये टीम, और राशिद खान पे बहुत डिपेंडेंट रहेगी। आपको क्या लगता है, राशिद खान इस बार पर्पल कैप ले जाएंगे? मुझे तो लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। तिवारी जी ने तो अपना ओपिनियन दे दिया, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको लगता है कि राशिद खान इस बार पर्पल कैप होल्डर बन पाएंगे या नहीं। अपना ओपिनियन जाके दे स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो प्लेटफॉर्म पे, और काफ़ी सारी चीज़ें जीत सकते हैं वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें प्लेटफॉर्म, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ अब चलते हैं, अगली जो हमारी थ्रेड थी वो है विकेट कीपिंग ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। रिद्धिमान साहा है, मैथ्यू वेड हैं, क्योंकि रॉबिन मिन्स सब इंजर्ड हो गए हैं, तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं और दोनों की एज भी ज़्यादा है, और वहीं इंजरी कंसर्न फिर आ जाता है। बट लिमिटेड विकेट कीपिंग ऑप्शंस है और अब ज़्यादा बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इनसे। अब तो साहा को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी आ जाती है वहाँ पर, फिर साहा को खिलाना पड़ेगा। तो अब मजबूरी बन चुकी है साहा को खिलाना, तो वही है वही। लेकिन अब गिल जो की जोड़ी है ना, से जो आपने कहा गिल, तो अब गिल को जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ेगी साहा वाली भी, कि साहा की रन भी बना देंगे वो साहा के रन भी बना ले तो रन ज़्यादा बना दे। ऑरेंज कैप की दावेदारी इस बार भी होगी उनके ऊपर, बिल्कुल रहने वाली, क्योंकि वो जिस तरीके के फॉर्म में है, और खास करके अभी इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट खराब किया और उसके बाद जो फॉर्म रफ्तार पकड़ी है, बिल्कुल आईपीएल में रफ्तार दिखने वाली है, बिल्कुल दिखने वाली है। और ऑरेंज कैप होल्डर के लिए एक और दावेदारी ऑफ कोर्स पेश हो गई है शुभमन गिल की तरफ से भी, और आप इस बारे में भी अपना जो ओपिनियन है स्पोर्ट्स बाजी पे देख सकते हैं। जाएं और स्टैट्स प्रो ऑप्शन में जाके वहाँ पे सवाल का जवाब दें, अपना ओपिनियन शेयर करें। शुभमन गिल क्या इस बार ऑरेंज कैप होल्डर होंगे या नहीं होंगे, अपना ओपिनियन जाके शेयर करें वहाँ पे, और लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, ये आपको पता ही है। उसके साथ अब हो गया ये अपना स्वॉट एनालिसिस हो चुका है। अब भाई साहब बात करते हैं प्रोबेबल 11 की। आपकी मेरी तो बनी हुई है, आपकी बनी है, बताओ हमें जरा, हम भी बिल्कुल तैयार है, मैंने लिख रखा है बिल्कुल कितनी बेहतर है आपकी प्रोबेबल 11। जी हाँ, साहा मजबूरी है मेरी, क्योंकि मिन्स चोटी लोग हैं, गिल, सुदर्शन, मिलर, अभिनव मनोहर, उमर ज़ई, शाहरुख खान, राशिद, तेवतिया, उसके बाद फिर मोहित शर्मा और स्पेंसर जॉनसन। ओके ब्रो, ओके, नॉट बैड, सही लग रही है। लेकिन अब मैं बात करूंगा अपनी प्रोबेबल 11 की, आप वो सुनो ज़रा ध्यान से। बिल्कुल तो सबसे पहले रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल ऑफ कोर्स मैंने भी रखा है। फिर तीसरे नंबर पे मैंने रखा है केन विलियमसन को, और चौथे पे रखा है साई सुदर्शन को। पांचवें नंबर पे आएंगे डेविड मिलर, छठे पे अभिनव मनोहर, फिर आएंगे आपके राशिद खान सातवें पर, और थाला फॉर रीज़न यहाँ पे नहीं बोल सकते हम वैसे, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा क्योंकि मैं एम एस धोनी फैन भी हूँ। उसके बाद राशिद खान के बाद है साई किशोर, फिर कार्तिक त्यागी, मोहित शर्मा एंड स्पेंसर जॉनसन। तो 3 पेसर मैंने रखे हैं। उनके बाद आपके जो स्पिनर्स में राशिद खान हैं और फिर साई किशोर हैं।
तो ये 2 स्पिनर्स के साथ मैं जाऊंगा और मेरे को लगता है काफ़ी हद तक बैलेंस टीम दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी टीम दिखाई दे रही है ओवरऑल जो स्क्वाड है इनका दिखाई दे रही है। और मुझे उम्मीद यही है कि ये सीजन कहीं ना कहीं दावेदारी तो पेश करेंगे, दावेदारी तो पेश करेंगे। और एक और बार क्या आपको लग रहा है फाइनलिस्ट भी बन सकती है या ट्रॉफी जीत सकती है? यू नेवर नो। गिल अगर कर जाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, गिल अगर कर जाते हैं तो इंडिया की टीम की कप्तानी देखो उनके पास रखी ऐसा है, हार्दिक पांडे भी नए कप्तान थे जब आए थे, लेकिन जीत गए थे क्योंकि नेहरा जी वहाँ थे। नेहरा जी अभी भी तो वहाँ नेहरा जी हैं, नेहरा जी हैं तो डर किस बात का है, तो वो वाली बात है। और आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं ओपिनियन अपना कि क्या गुजरात टाइटंस इस बार ये आईपीएल ट्रॉफी उठा पाएगी नहीं 2024 में? अपना ओपिनियन स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पे जाके आप भी अपना पेश कर सकते हैं ओपिनियन। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको क्या लगता है, ऐसी वीडियोस और अच्छी लगती हैं आपको, और कुछ और कंटेंट सजेशन जो आप देना चाहेंगे, डिस्कशन पॉइंट्स जो आप देखना चाहेंगे टॉपिक्स पे, वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अपनी राय ज़रूर देना और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्रिकेट ज्ञान को, और देखते रहें क्रिकेट ज्ञान। थैंक यू सो मच।